हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। तो क्वेश्चन 13 तक हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन पेपर का, क्लास 9th साइंस का। अब हम आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट। तो मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी बॉडी में, और वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट होता है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, एसआई यूनिट जो है वो मास की केजी होती है और एसआई यूनिट वेट की न्यूटन होती है। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट वेट जो है वो जगह जगह पर बदलता रहता है। पोल्स और इक्वेटर पे वेट चेंज हो जाता है। मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, बट वेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है जगह जगह पर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है ना सेंटर ऑफ द अर्थ पर ज़ीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। 17 ग्राम अमोनिया में कितने जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास आपको 17 ग्राम का निकालना है, ठीक है। मोलर मास भी जो होता है अमोनिया का वो 17 ही होता है, और एवोगाड्रो नंबर तो आपको याद होना चाहिए क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। जब ये हम सॉल्व करेंगे ना तो क्या बचेगा? सिंपल सा 1/6 ये था, 23 था, तो इसको सिंपल ऊपर लेकर के चले जाएंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय Al3+ और SO4 2-। तो Al2SO4 इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है, एक टब है, सपोज करो ऑब्जेक्ट है, वाटर और अ सॉल्वेंट, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब डिफ्यूजन मतलब हायर कंसनट्रेशन, सपोज करो यहाँ पर हायर कंसनट्रेशन है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, और यहाँ पर दूर दूर है वही जो पार्टिकल्स हैं, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है ना सॉल्यूट्स का, वही होता है ऑस्मोसिस। विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसा क्यों होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स की रेस्पिरेशन की साइट है। दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। नेम 2 स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। तो लाइजोसोम्स और सेंट्रियोल्स। ये एक न्यूमेरिकल है। मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम A to B। A पोजीशन से लेकर के B पोजीशन तक जो है वो जा रहा है, एक मोटरसाइकिल चला करके कोई पर्सन है, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड उसकी है 30 किलोमीटर पर आवर की, और एंड रिटर्न बैक विद स्पीड, वापस जब आता है तो स्पीड 2 क्या हो गई है उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो डिस्टेंस AB है, और टाइम क्या लगेगा उसको? टाइम लगे, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो सेम ही है ना दोनों का, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लें? डिस्टेंस को अगर हम लोग x मान लें तो डिस्टेंस की जगह हम लोग x लग देते हैं, तो टाइम T1 क्या हो जाएगा? x/30, और T2 क्या हो जाएगा? x/20, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 + T2, T1 + T2 टोटल टाइम हो जाएगा, राइट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पीड 1 स्पीड 2, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो क्योंकि यहाँ से जा रहा है और यहीं को वापस आ रहा है, बट हमें एवरेज जो है वो स्पीड निकालनी है। तो अब एवरेज स्पीड निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो x और x, 2 बार x है ना, क्योंकि पहले गया फिर आया, तो x + x यानी कि 2x। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा x/30 + x/20, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा 2x ऊपर आ जाएगा, और नीचे LCM हम लोग ले लेंगे, तो 20 और
30 का एलसीएम आ जाएगा 60, 30 की टेबल में 20 आता है 2 टाइम्स, 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम्स। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 2x/5 और ये जो 60 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, x से कट जाएगा और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और 12 2 ज़ा 24। तो एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाल दी। एवरेज स्पीड क्या आई है उनकी पूरी जर्नी की 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आई है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड वाला जो है ना न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, लिस्ट 2 वेज इन विच क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है और ये बताओ कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो इवेपोरेशन से बेटर कैसे है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। इट इज़ considered better than simple evaporation because some solids decompose or get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation these contaminate the solution. ठीक है, तो crystallization ज़्यादा pure form होता है। What separation technique will you apply for separation of these of the following? तो अमोनियम क्लोराइड और फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से आप कैसे करेंगे, तो सब्लिमेशन से करेंगे हम लोग। डिफरेंट पिगमेंट, जब भी पिगमेंट आ जाए तो याद रख लेना क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल होता है क्योंकि पिगमेंट में कलर्स का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू, राइट द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट देयर सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड हैव अटेन्ड देयर डेफिनेट फॉर्म। टाइप हो गया सिंपल, परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से ड्राइव होते हैं और सिंपल और परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, राइट, वस्कुलर है और मैकेनिकल टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू है। इसके 4 टाइप के सेल्स यहाँ पर ये होते हैं, ये सारे के सारे डेड होते हैं। अब नेक्स्ट है, देखो डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, यही जो है 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास ये आ गए, जाइलम और फ्लोएम। इसके कोई भी मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता है, अलग अलग इसके टाइप्स यहाँ पर ये आ गए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई मूव करे तो मूव ही करती रहेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो भाई हमारा मोमेंटम वाला है और डेरिवेशन तो खैर इस साल आपके सिलेबस से हट चुके हैं, है ना, तो ये वाला रहने देते हैं। फिर डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, फिर से इसमें जो है डेरिवेशन है, डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस से इस बार हट चुका है। एफ इज इक्वल्स टू एम जी, ये वाला फॉर्मूला तो बट ये है फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो देखो स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन, रेजिन मतलब जो आप किशमिश भिगो देते हो वो फूल जाती है, जब वाटर में रखते हो तो सिंपल सा ऑस्मोसिस उसमें से हो रहा है, पानी भर रहा है ना उसमें, तो ऑस्मोसिस। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, ये डिफ्यूजन है, फैलना डिफ्यूजन होता है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, तो ये भी ऑस्मोसिस होता है क्योंकि सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्वेटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये डिफ्यूजन क्योंकि ऑक्सीजन फैली हुई होती है, वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। वाई डू एनिमल सेल्स नॉट हैव सेल वॉल, तो सेल वॉल्स आर इनकम्पैटिबल विद द वे इन विच एन एनिमल मूव्स एंड ग्रोज। फ्लैसिड सेल्स मेम्ब्रेन प्रोवाइड द एनिमल सेल फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। तो एनिमल सेल्स जो हैं उनमें सेल वॉल क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई जो प्लांट सेल होते हैं उसकी सेल वॉल जो होती है उसको एक ही जगह पर रोक करके रखती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हमें मूव करना होता है। एन एलिमेंट इज सोनोरस एंड हाईली डक्टाइल, अंडर विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई दिस एलिमेंट। सोनोरस है, ठीक है, हाईली डक्टाइल है, तो ये सॉलिड होगा, है ना,
डक्टाइल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। सबसे पहले तो ये मेटल है क्योंकि मेटल आर सोलरनेस एंड डक्टाइल। और इसके किस कैटेगरी में आप रखेंगे इस एलिमेंट को, तो देखो ये एक मेटल है। अदर करेक्टर डू यू एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू पोजेस, तो मेटल की जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी आप इसमें लिख दोगे कि भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, लक्शरस होगा, मेलेबल होगा, डक्टाइल होगा। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, तो डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। कोलाइडल सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। वाटर हयासित फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, एक्सप्लेन। वाटर हयासित जो है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज दिस प्लांट बॉडी हैज़ एरेनकाइमा टिश्यू इन इट विच प्रोवाइड बुयंसी टू द प्लांट, तो उसमें एरेनकाइमा टिश्यू होता है तो वो बुयंसी यानी कि अच्छे से तैर पाता है। किसकी वजह से, एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से। विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ डिस्टिलेशन, तो प्रिंसिपल जो कि डिस्टिलेशन में होता है, टू लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस शुड बी ऑफ 20 to 30 डिग्री। तो बेसिकली ना, तो जब उसको बॉइलिंग करते हैं तो एक पहले जो है वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पहले डिस्टिल्ड हो जाता है और एक बाद में होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। ये क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।